और यूपी के मथुरा में एक शादीशुदा शख्स को एक लड़की से प्यार किया। दोनों के बीच 3 साल तक संबंध भी रहे, लेकिन अब उस शादीशुदा शख्स ने लड़की की हत्या कर दी। देखिए। 22 साल की मोनिका को पता भी नहीं था कि राहुल उसके साथ क्या करने वाला है। राहुल बाजार में मेहंदी लगाने का काम करता था और मोनिका एक दुकान में काम करती थी। राहुल ने फोन किया और मोनिका दौड़ी दौड़ी उसके पास चली गई, लेकिन इस बार राहुल उसकी हत्या करने की फिराक में था। राहुल ने पहले मोनिका की गला दबाकर हत्या की, फिर कमरे में ताला लगाया और कुछ देर बाद नशे की हालत में पुलिस के पास पहुंचकर कहने लगा, मुझसे गलती हो गई है। पुलिस ने फौरन राहुल को गिरफ्तार किया और कमरे से युवती का शव बाहर निकाला। जिस कमरे में राहुल ने मोनिका की हत्या की, उसे 2 महीने पहले ही किराए पर लिया गया था और दोनों यहीं पर मिलते थे। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि राहुल ने मोनिका की हत्या क्यों की। और यूपी की बांदा पुलिस ने लूटपाट करने वाले गिरोह को पकड़ा है। इस गिरोह में एक महिला भी है जो कि प्रेम जाल में फंसाकर शिकार तलाश करती है। इस गिरोह ने दयाराम नाम के जिस शख्स को शिकार बनाया, वो कानपुर नगर निगम में सुपरवाइजर के पद पर तैनात है। दयाराम जिस घर में किराए पर रहता था, उसी घर में मोना और पिंटू पति पत्नी बनकर रहते थे। यहीं पर मोना ने दयाराम को प्रेम के जाल में फंसाया और उससे पैसे ऐंठने लगी। इसके बाद मोना ने दयाराम को लूटने का प्लान तैयार किया। प्लान के तहत मोना अपने घर फतेहपुर चली गई और वहीं पर दयाराम को फोन करके बुलाया। जैसे ही दयाराम मोना के पास पहुंचा, वहां से ये गिरोह से बंधक बनाकर बांदा ले गया और 15,000 रुपए छीन लिए। साथ ही सोने की अंगूठी और चेन भी उतरवा ली। दयाराम का कहना है कि उसके खाते से 3,80,000 रुपए भी निकाल लिए गए, लेकिन इनके चंगुल से छूटने के बाद दयाराम सीधे पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने इन गिरोह के 4 सदस्यों को पकड़ लिया है। और दिल्ली के रहने वाले एक शख्स को रूस की रहने वाली लड़की से प्यार हो गया। दोनों ने शादी भी कर ली, लेकिन बाद में दोनों का विवाद सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा है और अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। देखिए। सैकत बसु इंजीनियर है। 2017 में रशिया की रहने वाली विक्टोरिया से उन्होंने शादी की थी। 2020 में दोनों माता पिता बने, लेकिन सैकत का कहना था कि विक्टोरिया ने कभी भी बच्चे का ख्याल नहीं रखा और इसी बात पर दोनों अलग हो गए। बाद में विक्टोरिया सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और याचिका दाखिल कर बच्चे को सप्ताह में 3 दिन तक अपने पास रखने की अनुमति दी, लेकिन अब विक्टोरिया बच्चे के साथ लापता है। सैकत का कहना है कि रूसी दूतावास के एक अधिकारी ने उसकी मदद की है। विक्टोरिया उनके बच्चे को लेकर अपने देश लौट गई है। सैकत ने विक्टोरिया और रूसी दूतावास के अधिकारी के लव अफेयर की आशंका जताई। सैकत ये भी कह रहे हैं कि शादी के बाद उन्हें पता चला कि विक्टोरिया के पिता रूसी खुफिया एजेंसी के जासूस थे और काफी बड़े ओहदे पर थे। अब सैकत को लग रहा है कि कहीं विक्टोरिया ने उन्हें अपने जाल में तो नहीं फंसाया। अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। और यूपी के रामपुर में एक दारोगा पर आशिकी का ऐसा भूत चढ़ा कि उसने रेप विक्टिम से ही आपत्तिजनक चैट करना शुरू कर दिया। शिकायत के बाद आरोपी दारोगा को निलंबित कर दिया गया। देखिए। आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहने वाली यूपी पुलिस अब एक दूसरी तरह की सेवा देने के आरोप में घिर गई है। यकीन नहीं आता तो मिलक थाने में तैनात इन दारोगा जी को देख लीजिए। नाम के दारोगा हैं, लेकिन आरोपों के मुताबिक अपनी हरकतों से खाकी को दागदार कर चुके हैं। दरअसल हुआ यूं कि कुछ दिन पहले दुष्कर्म पीड़ित युवती दारोगा के पास पहुंची थी। इस दौरान युवती अपने पर हुए जुल्म और सितम की कहानी बता रही थी। दारोगा ने मदद का आश्वासन दे दिया, लेकिन आरोप है कि कुछ दिनों बाद दारोगा उदयवीर को आशिकी का भूत सताने लगा। लिहाजा दिन रात दुष्कर्म पीड़ित युवती से व्हाट्सएप पर अश्लील और आपत्तिजनक चैट करने लगे। यही नहीं, दर्जनों बार दारोगा ने वॉइस कॉल भी की। रोजाना इस तरह के मैसेजेस से तंग आकर युवती ने अधिकारियों से शिकायत कर दी। जैसे ही इसकी भनक दारोगा को लगी, तुरंत सरफराज नाम के सिपाही को पीड़िता के घर भेज दिया और सारी चैट्स डिलीट करवा दी। पूरे मामले पर जांच बैठा दी गई और आखिर में जांच के आधार पर आरोपी दारोगा उदयवीर को सस्पेंड कर दिया गया। और यूपी के महोबा में एक परिवार ने शिव पूजन का आयोजन किया, लेकिन इस कार्यक्रम में पड़ोसी को नहीं बुलाया और दावा है कि बदला लेने के लिए पड़ोसी ने घर की बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। सावन के महीने में शिव पूजन कराना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर पड़ोसी को शिव पूजा में नहीं बुलाया जाए तो हालात बदल सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ अंबिका प्रसाद तिवारी के साथ। अंबिका प्रसाद ने बेटे के जन्मदिन पर शिव पूजा कराई थी, लेकिन पड़ोसी को ना बुलाने पर विवाद बढ़ गया। रात में मेरे पुत्र हार्दिक तिवारी का बर्थडे था, केक वगैरह काटा गया। रात में सब लोग घर पे रुके। इसको क्या है कि हम लोगों ने निमंत्रण नहीं दिया खाने का, तो ये काफ़ी रात में आया, गाली गलौज भी इसने की है। मैं देख लूँगा, जान से मार दूंगा। दावा है कि धमकी देने के बाद पड़ोसी ललतेश कुमार गुप्ता वापस तो चला गया,
लेकिन अगली सुबह 82 साल की सावित्री देवी जब घर से बाहर निकली तो उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिससे उनकी जान चली गई। हालांकि पुलिस कह रही है कि दोनों परिवारों में कूड़ा फेंकने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते ये घटना हुई। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है।